हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसा लग रहा है मार्केट। आई थिंक सबको ही पता होगा कि मार्केट पूरा रेड में ही जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये गिरते ही जा रहा है और उस हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे आते जा रहा है। तो उसी को देखते हुए मैं सोच रहा था एसआईपी का क्या करूं, रोक दूं या उसको कंटिन्यू करते रहूं। तो उसी पे मैं 2 लाइन लिखा हूं। नजरें पोर्टफोलियो पे गई तो आंसू आ गए, सोचा एसआईपी रोक दूं, फिर लॉजिक आ गए। अब इसका मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। जैसे मेरा पोर्टफोलियो पे नज़र गया, सब कुछ लाल लाल है, तो मुझे लगा एसआईपी रोक दो क्या। लेकिन फिर दिमाग से सोचते हैं तो क्या कहता है दिमाग कि नहीं, रोकना नहीं चाहिए। अब क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो आपको पोर्टफोलियो देखकर थोड़ा दिल टूट सकता है और कई लोग सोचने लगते हैं कि एसआईपी को रोक देना चाहिए, लेकिन यही गलती होती है। असल में क्या होता है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो हमको यूनिट्स सस्ते में मिल रहे हैं। इसका मतलब जो चीज़ हमको 100 रुपये में पहले मिल रहा था, अब वही चीज़ हमको 80 रुपये में मिल रहा है। तो अगर हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑब्वियसली हम 80 रुपये में खरीदेंगे, राइट। तो लॉजिक तो यही कहता है अगर जितना मार्केट गिर रहा है तो हम एसआईपी जारी रखते हैं, ताकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यही एसआईपी हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसलिए अगर आप भी सोच रहे हैं एसआईपी रोकने का तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या आप एसआईपी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो आपके लिए मार्केट तो पहले है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में तो फ्लक्चुएसन होते रहता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था तो आपको सोचना चाहिए कि एसआईपी अभी रोकना अच्छा रहेगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप एसआईपी अभी रोकते हैं और कल को लाइक अगले 1 साल में मार्केट बढ़ता है, तब फिर आप एसआईपी वहाँ से शुरू करेंगे, तो फिर आप वही चीज़ फिर से महंगे रेट में खरीदना शुरू कर देंगे। तब तो आपको उतना बेनिफिट्स भी नहीं होगा। इसलिए अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करते रहिए और थोड़ा सोच करके ही कंटिन्यू करते रहिए और थोड़ा रिसर्च करके देखिए कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है और उसको कंटिन्यू करते रहिए। बट हाँ, कुछ भी कंटिन्यू और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का मार्केट रिसर्च ज़रूर करिए, तभी आप कोई डिसीजन लीजिए। तो चलिए अब मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो मैं लास्ट वीडियो 9 फरवरी को बनाया था और आज है 1 मार्च। तो टोटल मैं लगभग फरवरी में 55,000 का इन्वेस्टमेंट किया हूँ। लेकिन इस 2 दिन के ड्यूरेशन में लाइक 9 फरवरी से लेके आज तक 35,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आज के पोर्टफोलियो का वैल्यू में देखा हूँ तो 22,80,000 रुपये का है और 9 फरवरी को 24,26,000 का था। इसका मतलब मात्र 20 डेज़ में मेरा पोर्टफोलियो 1,81,000 रुपया नीचे गया है। क्योंकि मेरा 35,000 रुपये भी तो इन्वेस्ट किया हूँ ना, वो भी नीचे गया है। तो टोटल लॉस अगर देखें तो मेरा 1,81,000 रुपये का है मात्र 20 दिन में, और जो कि मेरे टोटल पोर्टफोलियो का लगभग 7.94% है। अगर मेरा रिटर्न परसेंटेज देखें तो XIRR अभी भी मेरा पोर्टफोलियो का 14.54% है, जो कि ऑन एन एवरेज 12% से ऊपर है। तो अभी तक तो मेरा पोर्टफोलियो सही है। लेकिन देखते अगर 12% से नीचे आ जाएगा तो ये कब तक जाता है और कितना दिन तक रहता है वो तो किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी होपफुल हूँ कि मार्केट कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, तो ये परसेंटेज भी बढ़ना शुरू कर देगा उस समय। और ये मेरा एसआईपी प्लान है 6 ईयर्स का, जो कि मैं 2029 में टारगेट कर रहा हूँ 1 करोड़ का। लेकिन जिस हिसाब से अभी तक रिटर्न आ रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि 1 करोड़ तो 2029 में होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रिटर्न ही बहुत कम मिलेगा तो कहाँ से 1 करोड़ पे होगा। फिर भी देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। और अभी जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मेरा देखूँ तो लगभग 97 लाख ही हो सकता है 2029 दिसंबर तक। क्योंकि जनवरी फरवरी में देखे तो -4% अभी रिटर्न मिला है और मार्च में भी मैं सोच रहा हूँ कि माइनस लगभग 4.70% के हिसाब से रहेगा। तो टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू देखे तो 22,79,000 रुपया है, जो कि आज की करंट वैल्यू जो है उस हिसाब के लगभग है। तो चलिए मैं आपको IND मनी दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा एक दिन भी रिटर्न लाइक कल जो मार्केट गिरा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 40,000 रुपये की गिरावट आया है, जो कि 1.74% का टोटल मेरे पोर्टफोलियो का है। और XIRR देखे तो 14.54% है, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और अभी देखे तो मेरा क्वांट मल्टी एसेट में तो लगभग 42,000 का अभी भी प्रॉफिट है। टाटा डिजिटल इंडिया में 1,29,000 का प्रॉफिट है। SBI स्मॉल कैप में 1 लाख का प्रॉफिट है। एक्सिस गोल्ड फंड में 50,000 का प्रॉफिट है। एक्सिस निफ्टी मिड कैप में लगभग 9,000 का नुकसान हो रहा है। HDFC बैलेंस एडवांटेज में लगभग 8,000 का नुकसान हो रहा है। निपॉन इंडिया US इक्विटी फंड में
43,000 का प्रॉफिट है। एसबीआई ब्लू चिप में 28,000 का प्रॉफिट है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 2,000 का प्रॉफिट है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 8,000 का लॉस है। क्वांट एलएसएस में 22,000 का प्रॉफिट है। एचएसपी एलएसएस में 29,000 का प्रॉफिट है। क्वांट स्मॉल कैप में 8,000 का नुकसान हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में मैं लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ उसमें प्रॉफिट है। जैसे कि टाटा डिजिटल इंडिया मैं 2017 से इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ, उसमें अभी भी प्रॉफिट है। एसबीआई स्मॉल कैप जो भी 2017 से इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ, इसमें भी मेरा प्रॉफिट है। लेकिन हाँ, जो अभी नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हूँ जैसे क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, फिर आपका HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड, ये सब में मैं अभी लास्ट ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसमें निगेटिव है। तो एक साल में तो ऑब्वियसली मैं टारगेट करके नहीं चल रहा हूँ, मैं तो टारगेट करके चल रहा हूँ नेक्स्ट 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो तब तक के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना निगेटिव रहेगा, तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट सही चल रहा है। तो मैं तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप भी शेयर मार्केट का ट्रेंड देखिए, लास्ट 10 साल लास्ट 15 साल में कैसा था, उसी हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको डर लगता है तो शेयर मार्केट से दूर ही बनाए रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पर्सनल सेटिस्फेक्शन और पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है लाइफ में, रेदर देन ज़्यादा कमाने का। इसलिए जो भी आपको अच्छा लगता है आप वही करिए, और देखते हैं ये मार्केट कब तक, कितने दिन तक निगेटिव में ही रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।